हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 19। हसन लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम ए बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख एंड इशूड 35,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। गाइस, हसन लिमिटेड है जिसने बैंक से लोन लिया है 30 लाख का और 40 लाख सिक्योरिटी वर्थ है उसकी प्राइमरी एंड इशू किए हैं उसके बदले में 35,006% डिबेंचर जो कि ₹100 ईच है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। द कंपनी अगेन आफ्टर 1 year टुक ए लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम बैंक अगेंस्ट प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट 60,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। 1 year के बाद फिर से उसने कंपनी ने 50 लाख लोन लिया है और जो उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी है वो है प्लांट एंड उन्होंने डिपॉजिट किया है 60,006% डिबेंचर जिसकी वैल्यू है ₹100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। गाइज, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और आपको बैलेंस शीट में ये बैंक लोन शो करके दिखाना है। तो आपको पता ही है कि दो कंडीशन होती है आपकी, एक तो बैंक लोन लेने की और उसे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो आप फर्स्ट एंट्री करेंगे। देखिए, 2 बार लोन लिया है तो आपकी दो कंडीशंस होगी और आपको 2 तरीके से एंट्रीज करनी होगी। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बुक्स ऑफ हसन लिमिटेड की बुक में। व्हेन लोन इज़ टेकन, जब कंपनी ने लोन लिया है तो लोन लेने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन लिया है, 30 लाख लोन लिया है डेबिट में और 30 लाख ये आपका क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप नरेशन लिख देंगे, लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख एंड 35 लाख 6% डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसके बाद गाइस, हसन लिमिटेड ने इशू किए हैं 35,000 डिबेंचर 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 35 लाख यानी कि 35,000 शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए हैं। इसे आप 100 यानी कि जो वैल्यू गिवन है 100 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 35 लाख डेबिट में और 35 लाख आपका क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे, इशू ऑफ ₹35 लाख डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम द बैंक। इसके बाद 1 year के बाद कंपनी ने फिर से 50 लाख का लोन लिया है तो लोन की आपको पता ही है, सिंपल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन लिया है, 50 लाख डेबिट में और 50 लाख ही क्रेडिट में। सेम आप इसके बाद नरेशन लिख देंगे। इसके बाद डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसे डिबेंचर सस्पेंस से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 60 लाख। देखिए यहाँ पे 60,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं ना, तो 60,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 लाख आ जाएगा। गाइस, बस आपको इतना ही दिखाना था। इसके बाद आपको शो करना है ये जो भी आपका डिबेंचर सस्पेंस है और डिबेंचर्स है इसे बैलेंस शीट में। तो इसमें आपको अलग अलग बैलेंस शीट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में ही आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, उसमें ही आपको ये शो कर देना है। तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हसन लिमिटेड। आपको फॉर्मेट बना लेना है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपकी मेन हेड है। सब हेडिंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसमें नोट नंबर में 1 लिख देंगे। इसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर आपका 6% डिबेंचर्स है। तो देखिए 6% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका 35,000 डिबेंचर्स था, मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितना हो जाएगा, 35 लाख, राइट। और यहाँ पे आपके कितने डिबेंचर्स इशू किए, 60,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका 60 लाख। तो टोटल आपके कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं गाइस, 35 लाख और 60 लाख। तो ये कितने हो गए टोटल, 95 लाख, राइट। तो आपको 6% डिबेंचर्स में दिखा देने हैं 95 लाख। उसके बाद इसको डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर दोगे आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में, तो इतने ही डिबेंचर्स है आपके टोटल। तो आप ये दिखा दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में तो 95 लाख आ जाएगा। तो गाइज़ ये तो आपका ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपको बैंक लोन दिखा देना है। तो कंपनी ने कितनी बार लोन लिया है, 2 बार लोन लिया है। फर्स्ट टाइम लोन लिया था कंपनी ने 30 लाख का, सेकेंड टाइम लोन लिया था 50 लाख का। तो टोटल लोन कितना लिया है, तो कंपनी ने लोन लिया है 30 लाख का और सेकेंड टाइम लिया है 50 लाख का। तो टोटल हो गया आपका 80 लाख। तो आपको बस यहाँ पे दिखा देना है बैंक लोन 30 लाख और 50 लाख, टोटल हो जाएगा आपका 80 लाख। गाइस, ये तो जीरो हो ही गया था, तो आपको बैलेंस शीट में क्या दिखा देना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 80 लाख। ठीक है, आप
अब आपको ये डिस्क्लोज़र करके दिखाना पड़ता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख एंड प्लांट एंड कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर 95 लाख। ओके, तो इस 80 लाख को आपको ट्रांसफ़र कर देना है बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गाइस, एक्सट्रैक्ट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसमें सिर्फ हमें यही दिखाया है, तो इसलिए हम एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा गाइज। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इशू ऑफ शेयर्स के कोई भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से। ओके, थैंक यू एवरीवन।